स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी छात्रों का स्वागत है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू में आज हम बात करेंगे। आज का टॉपिक है वेक्टर अलजेब्रा, न्यू चैप्टर है और न्यू एनर्जी न्यू जोश के साथ हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा को। ओके, क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा जो होता है ना बच्चों, क्योंकि वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेक्टर और 3D काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेक्टर और 3D को मिलाकर 14-15 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर के बारे में। ओके, तो वेक्टर पढ़ने से पहले, वेक्टर अलजेब्रा को पढ़ने से पहले हम बात करते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, वेक्टर होता क्या है, वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं। आज सारे टॉपिक के बारे में हम लोग डील करेंगे। ओके, तो वेक्टर, यहाँ पे मेरा चैप्टर है 10th वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा, ओके, वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा पढ़ने से पहले एक चीज तो दिमाग में आना चाहिए कि वेक्टर कहते किसे हैं, और कहने से पहले, ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा कहने से पहले वेक्टर को डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, वेक्टर को डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के द्वारा व्यक्त किया जाता है। वेक्टर को किया जाता है, वेक्टर को क्या चीज किया जाता है। तो वेक्टर को हम लोग डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के द्वारा रिप्रेजेंटेशन करते हैं या व्यक्त करते हैं। ओके, वेक्टर को डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर को डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के द्वारा रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, और उसके पहले हम जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी का ही पार्ट होता है वेक्टर और स्केलर। ओके, तो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज क्या कहते हैं? दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, यानी वैसा क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। सिंपल वे में बोले तो दोज क्वांटिटी which can be measured are called physical quantities. And how many types of physical quantities? There are 2 types of physical quantity. Okay, यहाँ से आता है, फिर नेक्स्ट की बात करते हैं। How many types of physical quantities? ओके, तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग there are 2 types of physical quantities, एक नंबर में वेक्टर एंड दो में स्केलर। यानी दो में स्केलर, वैसा क्वांटिटी, वैसा वैल्यू, वैसा क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज का टाइप्स 2 होता है, एक होता है वेक्टर, एक होता है स्केलर। वेक्टर किसे कहते हैं तो उसको अभी लिखा रहा है, और स्केलर किसे कहते हैं उसको लिखा रहा है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है वेक्टर अलजेब्रा। हम लोग को इसी के बारे में पढ़ना है कि वेक्टर क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। ओके, बट यहाँ से पहले बेसिक कंसेप्ट को हम लेके चलते हैं चैप्टर को, कि फिजिकल क्या होता है। इससे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग है, न्यू है, तो उसको हमको शुरू से लेकर चलना है, फिर बेस से लेकर चलना है। तो यहाँ से वेक्टर को डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के द्वारा व्यक्त किया जाता है। फिजिकल क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटी। ओके, प्लीज नोट डाउन फास्ट, यहाँ तक नोट करो, आगे समझाते हैं हम। यहाँ से आता है कि वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे और स्केलर को कैसे डिफाइन करेंगे। ओके, तो यहाँ से हम लोग वेक्टर को डिफाइन करते हैं और स्केलर को डिफाइन करते हैं। चलते हैं मेरा स्केलर, SCLOR, स्केलर।
स्केलर को हम डिफाइन करते हैं। स्केलर को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले क्या कहता है कि दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have only magnitude, those physical quantity which have only magnitude is called, those physical quantity which have only magnitude is called स्केलर। क्या होता है उसको हम लोग स्केलर बोलते हैं। यहाँ तक नोट करो। एंड दैट मीन्स बोले तो दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज, यानी वैसा क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर बोलते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें हम, अगर आप फिजिक्स पढ़े होंगे 11th का वेक्टर तो अच्छे से समझेंगे इसको। मास, वॉल्यूम, वर्क, etc क्या होगा? एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज जो मास में होता है ओनली मैग्नीट्यूड होता है, वॉल्यूम में मैग्नीट्यूड होता है, वर्क में मैग्नीट्यूड होता है, बट इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मास में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, वॉल्यूम में भी मैग्नीट्यूड होता है, वर्क में भी मैग्नीट्यूड होता है। तो जिसमें मैग्नीट्यूड हो, जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड हो, उससे हम लोग क्या बोलेंगे? उससे हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। और जिस क्वांटिटी में, जैसे यहाँ पे अगर वेक्टर की बात आती है तो वेक्टर को जब हम डिफाइन करते हैं तो यहाँ से लिखेंगे कि दोज क्वांटिटीज which have magnitude and as well as direction is called vector quantity, स्केलर क्वांटिटीज हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, यानी वैसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज बोलेंगे। यानी दैट मींस दोज क्वांटिटी which have magnitude and all as well as direction is called वेक्टर क्वांटिटीज। यानी हम वेक्टर का अगर एग्जांपल दें, अगर वेक्टर की एग्जांपल की बात करें तो यहां से आप लोग लिख सकते हो। वेक्टर की एग्जांपल की बात करें तो यहां से तुम लोग लिखोगे एग्जांपल में एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, etc। यानी जो भी एग्जांपल लिखे हैं सामने, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, दैट इज द एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि दोज है, इसके पास डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, इसके पास डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन है मैग्नीट्यूड है, क्योंकि यह जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, यहाँ तक नोट करो, मैं आगे की तरफ समझाता हूँ। यहाँ तक नोट करो। एंड नेक्स्ट टॉपिक है मेरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को, किसी भी सदिश का निरूपण कैसे किया जाता है, आज हम पढ़ते हैं इसी टॉपिक में कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। तो इजी तरीके में, इजी वे में पढ़ेंगे हम लोग कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कितना आसान है। ओके, तो हम लोग पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। बोले तो सदिशों का निरूपण होता है। हिंदी क्या होता है? सदिशों का निरूपण।
सदिशों का निरूपण, सदिशों का निरूपण होता है, यानी दैट मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर का मीन्स होता है कि सदिशों का निरूपण हम लोग कैसे करते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ओके, तो चलो लेट्स डू डिस्कस representation of vector. A directed line segment represent a vector. A directed line segment. A directed line segment represents a vector. रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर। एक जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, यानी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। यानी हम तुमसे पूछे कि यह लाइन बताओ कि लाइन सेगमेंट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई मेरे बच्चों, तो तुम लोग बोलना है कि सर ये लाइन सेगमेंट जो है वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? वाई? ड्यू टू माई पॉइंट, अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट अ वेक्टर, क्योंकि लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर को मेरे पॉइंट से। तो यहाँ से जो लाइन सेगमेंट है वह क्या कर रहा है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट रहा है। क्यों? क्योंकि आगे की टॉपिक देखो, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट अ वेक्टर। ओके, यहाँ तक हुआ वेक्टर, अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट अ वेक्टर एंड the length of line segment is called क्या होगा? लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। क्यों मैग्नीट्यूड होगा? क्योंकि लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ तुमको बताया था कि क्या होता है, स्केलर क्या होता है, ओनली हैव मैग्नीट्यूड। स्केलर के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो यहां से कह रहा है कि द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को तुम दूसरे भाषा में और मॉडुलस भी बोल सकते हो, मैग्नीट्यूड और मॉडुलस भी बोल सकते हो। ओके, एंड मॉडुलस क्या होगा? मॉडुलस होगा। क्यों मॉडुलस होगा? क्योंकि द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड और मॉडुलस, और इसके बाद मॉडुलस एंड एरो शोज द डायरेक्शन, मॉडुलस एंड एरो क्या? एंड एरो शोज द डायरेक्शन, एरो शोज द डायरेक्शन। क्या करता है? एरो क्या शो करता है? डायरेक्शन को शो करता है कि मेरा वेक्टर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, यानी मैं बात करूं ये मेरा लाइन सेगमेंट है। क्या चीज है? ये मेरा लाइन सेगमेंट है। ओके, ए बी क्या है? ए बी एक लाइन सेगमेंट है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में करे कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट अ वेक्टर, द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड और मॉडुलस। इस लाइन सेगमेंट का जो लेंथ होगा, यहां से सपोज डेट मान लो कि 10 सेंटीमीटर होगा। ओके, तो ये जो लाइन सेगमेंट हुआ उसका इसको मैग्नीट्यूड बोले। तो बताओ वेक्टर होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? वेक्टर होने के लिए दो कंडीशन होना चाहिए। फर्स्ट तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होना चाहिए। अगर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन नहीं हो तो वेक्टर नहीं है, क्योंकि वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। ओके, तो बात करते हैं हम लोग सोच दी डायरेक्शन एंड एरो सोज दी डायरेक्शन। क्या चीज शो कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट? एरो सोज दी डायरेक्शन। एरो यहाँ पे क्या कर रहा है? डायरेक्शन को शो कर रहा है कि वेक्टर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, यहां तक नोट करो, यहां तक हुआ, यहां तक हुआ, क्योंकि एरो सोच करता है डायरेक्शन को। ए भी तुम्हारा लाइन सेगमेंट है। उसके बाद यहां से तुम लिख सकते हो कि ए इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट, एंड बी इज कॉल्ड
and B is called terminal point, and B is called terminal point, and B is called टर्मिनल पॉइंट। बी को हम लोग कौन सा पॉइंट बोलते हैं? टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। ए को कोई पूछे कि बताओ इस वेक्टर में तुम्हारा टर्मिनल पॉइंट कौन सा है और इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ए बी वेक्टर में टर्मिनल पॉइंट कौन सा और इनिशियल पॉइंट कौन सा है, तो उस वेक्टर में बोलना है कि ए इज द इनिशियल पॉइंट एंड बी इज द टर्मिनल पॉइंट। ओके, प्लीज नोट डाउन फास्ट, यहाँ तक नोट करो, आगे हम समझाते हैं। यहां से क्लियरली एक रिजल्ट निकल के आया हमको क्या कि क्लियरली ए बी वेक्टर ए बी का मॉडुलस दैट इज इक्वल टू ए बी होता है। क्यों होता है? क्योंकि मॉडुलस जो था वो पॉजिटिव साइन देता है और वेक्टर ए बी का मॉडुलस ए बी के बराबर होता है। ओके, यहाँ तक नोट कर लिए। बाकी के कल के क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। ओके, और तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।